हाय। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यूजुअली जब हम एमबीए करने का सोचते हैं कि एमबीए इतना महंगा क्यों है। एमबीए कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो यूजुअली आपने देखा होगा जो एमबीए कॉलेजेस की फीस होती है वो अराउंड 9 से 15 लाख की हो जाती है, और कुछ कॉलेज की उससे ज़्यादा भी हो जाती है, कुछ की 25 लाख भी पहुंच जाती है 2 साल के इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्यों इतनी ज़्यादा फीस होती है और उसका हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है और उसे हम कैसे एक्चुअली अपने बेनिफिट के लिए अपने करियर में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो रेपुटेशन होती है बिजनेस स्कूल की वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। रेपुटेशन का मतलब ये नहीं होता कि ये इंस्टीट्यूशन नंबर 1 पे है। रेपुटेशन का बिजनेस स्कूल में मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप कितनी सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक पर्टिकुलर बिजनेस स्कूल के लिए, और ये होना भी ज़रूरी है। अगर मैं IIM अहमदाबाद की बात करूं तो स्टूडेंट्स का जो एम है IIM अहमदाबाद का वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो अहमदाबाद में है, इसलिए क्योंकि उसकी रेपुटेशन इंडिया लेवल पे है कि वो एक टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपके पास आती है रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फिर दूसरी चीज़ आती है लोकेशन। अब लोकेशन यूजुअली अगर हम MBA इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो टॉप टियर 1 सिटी में ही रहते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। कारण उसका यह है क्योंकि बिजनेस हब बन जाते हैं वो। अब अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई इज फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पे बड़े बड़े बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स रहती हैं। अब अगर इंस्टीट्यूशन भी वहाँ पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका खर्चा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं उस पर्टिकुलर लोकेलिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ चीज़ें सीखने का मौका बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो लोकेशन एक फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ की फ़ीस भी ज़्यादा हो जाती है। फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अब नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो आपको एमबीए में मेक या ब्रेक कर सकती है। नेटवर्किंग का बड़ा सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आप किसको जानते हैं और कौन आपको जानता है और किसके थ्रू आप चीज़ों में कनेक्ट हो सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपसे मैं बात करूं मणिपाल इंस्टीट्यूशन की, मणिपाल इंस्टीट्यूशन के जो एल्यूमिनाई हैं उसमें सत्या नडेला का नाम है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मणिपाल जाओगे तो सत्या नडेला के साथ काम करोगे, लेकिन हाँ आपके पास एक अप्रोच है कि आप विद इन 2 और 3 कॉन्टेक्ट आप सत्या नडेला से भी टच कर सकते हो। सेम चीज़ IIM अहमदाबाद के पास है, सेम चीज़ अदर इंस्टीट्यूशन के पास है। तो उसका एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा इंपैक्ट प्ले करता है और वो आपको एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और ये जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये आपको स्पेशली काम आती हैं जब आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपना फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं। फिर हमारे पास आता है फैकल्टी एक्सपर्टाइज और रिसोर्सेज। अब जब आप वहाँ पे पढ़ने जाते हैं एक बिजनेस स्कूल में, तो बिजनेस स्कूल में आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि एक फैकल्टी आपको पढ़ के पढ़ा रहा है। आप चाहोगे कि उसके पास एक बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, या तो कॉर्पोरेट लेवल पे या फिर ग्राउंड लेवल पे। उसने या तो किसी स्टार्टअप के साथ काम किया हो या फिर किसी MNC के साथ काम किया हो और उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो। यूजुअली जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसे ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उसमें जो स्पीकर्स आते हैं वो भी बहुत इम्पैक्टफुल रहते हैं और उनके पास काफ़ी सारा नॉलेज रहता है जो कि स्टूडेंट्स के पास यूजुअली नहीं रहता। सेम चीज़ फैकल्टीज़ के साथ रहता है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसी फैकल्टी है जिसने फाइनेंस में किसी पर्टिकुलर कंपनी, मान लीजिए $200 मिलियन कंपनी के साथ काम किया, जिसका मतलब एनुअल टर्नओवर $200 मिलियन का, तो उसके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है उस पर्टिकुलर कंपनी की, कैसे ट्रांजैक्शन फ्लो करता है, कंपेयर टू समवन जिसने सिर्फ ऐसी कंपनी के साथ काम किया जिसका टर्नओवर एनुअली 2 लाख का है, 20 लाख का है। इनसे आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो जब ये फैकल्टीज़ आते हैं तो उनकी जो एक्सपर्टीज़ आती है तो वो अपना सैलरी भी हाई लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो कोरिलेट नहीं करूँगा उसकी फ़ीस से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझना पड़ेगा कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, किस HR के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। और प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ करने में भी ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप समझ पा रहे होगी कि फ़ीस क्यों ज़्यादा होती है। फिर फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, एमिटीज़ की बात करूँ, तो ऑब्वियसली बात है अब ये कैंपस टू कैंपस वेरी करता है। ज़रूरी नहीं कि सारे कैंपस में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हों, लेकिन हाँ जिस कैंपस में अच्छी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल रेपुटेशन एंड रैंकिंग।
अब मान लीजिए आपका एक सपना है कि मुझे इंटरनेशनल एमएनसीज में काम करना है, या फिर मुझे ग्लोबली काम करना है, या फिर मुझे इंडिया में नहीं, इंडिया के आउटसाइड जाके काम करना है। अब जब आपके क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं तो अगर आप बोलते हो आप IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट हो, आप IIM अहमदाबाद से MBA करके निकले हुए, तो आपकी रेपुटेशन अलग होती है कंपेयर टू आपने बोला मैं MBA का ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम लोकल इंस्टीट्यूशन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल आता है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर एक इंस्टीट्यूशन है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसकी टॉप रेपुटेशन होगी, बट यूजुअली आप देखोगे जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी फ़ीस ज़्यादा हायर एंड पे ही होती है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपको डिसाइड ये करना होगा कि एक अगर इंस्टीट्यूशन है उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा हो सकता है उस कम फीस में भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स को यूजुअली नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक चीज़ सजेस्ट करेंगे कि आप जाइए हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट से बात करिए। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म दिया गया, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स फिल करो, जानो कि जो इंस्टीट्यूशन को आप टारगेट करना चाह रहे हो वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.